नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। आज 1 अक्टूबर है और आज से हम क्या है एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स सीरीज, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसे चुना गया है? अगर अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में। अटॉर्नी जनरल का रोल क्या होता है? देखिए, भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? मुख्य कानूनी सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और सरकार के प्रमुख वकील होते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। पहले अटॉर्नी जनरल की बात की जाए तो पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? MC सीतलवाड़, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1963 तक था, जो कि अब तक सबसे लंबा पद है। तो ऑप्शन में देखा जाए मुकुल रोहतगी, R वेंकट रमणी, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर राजीव कुमार, इनमें से कौन नए अटॉर्नी जनरल चुने गए हैं? मुकुल रोहतगी की बात की जाए तो ये 14th अटॉर्नी जनरल थे, महान्यायवादी 14th नंबर के। गवर्नमेंट ने इनको प्रपोज किया लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया इस बार बनने से। R वेंकट रमणी को चुना गया है न्यू अटॉर्नी जनरल। कौन से नंबर के? 16th नंबर के। गिरीश, इन्होंने किसकी जगह ली? के वेणुगोपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो ये क्या है? CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोले तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। CAG की बात की जाए तो आर्टिकल 148 से 151 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। CAG को भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी सिफारिश पर? PM की सिफारिश पर। पहले CAG की बात की जाए तो कौन थे? VK राव थे। और राजीव कुमार जी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो कौन थे? सुकुमार सेन। आई होप इतना सब क्लियर हुआ होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? गंगा, गोमती, हिंडन या फिर काली नदी? अगर CPCB की बात की जाए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। हिंदी में बोले तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके
प्रेजेंट में मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। सीपीसीबी का रोल क्या होता है? देखिए सीपीसीबी क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाई गई थी। कब? 1974 में। किसके अंडर में? वोटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। मीन्स जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंडर में। और ये किसका कार्यभार भी संभालता है? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जो कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, उसका भी कार्यभार संभालता है सीपीसीबी। इसके चेयरपर्सन कौन है? तन्मय कुमार। तो इसमें सबसे पोल्यूटेड नदी कौन सी है? देखिए सबसे पोल्यूटेड नदी है हिंडन, जो कि कहाँ से निकलती है? शाकंभरी देवी की पहाड़ियों से, सहारनपुर जिला जो कि यूपी में है वहाँ से निकलती है, और दिल्ली के आसपास ये कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। अगर दूसरे नंबर की प्रदूषित देखा जाए तो काली नदी, और तीसरे नंबर पर गोमती। ये 3 पोल्यूटेड नदी है यूपी की। चलते हैं आगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? अगर फर्स्ट की बात की जाए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? स्विट्जरलैंड की। और इस इंडिया की कितनी है? 40 रैंक है, जो कि पहले कितनी थी? 46 थी। वीपो की बात की जाए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो कब बना था? 14 जुलाई 1967 में। ये क्या है? स्पेशलाइज एजेंसी है, किसकी? संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कब बनी? 1967 में फॉर्म्ड हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। मेंबर स्टेट अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो कितने हैं? 193 हैं। और इसके हेड कौन है? डैरन टैंग, इसके जो प्रेजेंट में हेड है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। देश की पहली साक्षर पंचायत डिजिटल रूप से अगर देखा जाए तो डिजिटल रूप से पहली साक्षर पंचायत कौन सी है? पोथनिक्कड़ केरल में, मोलिनोंग मेघालय, पुल्लमपारा केरल, वेवान जम्मू कश्मीर। अगर पोथनिक्कड़ केरल की बात की जाए तो ये क्या है? 100% साक्षरता वाला गांव है, भारत का पहला गांव जहां पर 100% साक्षरता है। मोलिनोंग की बात की जाए तो ये एशिया का क्या है? सबसे स्वच्छ गांव है। वेवान की बात की जाए तो ये क्या है? 100% टीकाकरण वाला गांव बना था, जहां टीकाकरण, किस चीज का टीकाकरण? कोरोना वैक्सीन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुल्लमपारा
गांव, जो कि कहाँ है, केरल में है। चलते हैं आगे। 30 सितंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कितने % की बढ़ोतरी की है? आरबीआई के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसकी मीटिंग चली 3 दिन तक। हिंदी में बोले तो इसको मौद्रिक नीति समिति। 3 दिन तक इसकी मीटिंग चली। इसमें क्या निर्णय निकल के आया कि रेपो रेट में इंक्रीज किया जाए या नहीं किया जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 6 होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। तो 6 में से कितने लोगों की हाँ थी? 5 लोग फेवर में थे कि रेपो रेट में इंक्रीज किया जाए। तो रेपो रेट में इंक्रीज किया गया, कितने % का? 0.50% का इंक्रीज किया गया, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया? 5.90% हो गया है। बात की जाए रेपो रेट की, रेपो रेट होता क्या है? देखिए, ये हमारा आरबीआई है और ये क्या है? बैंक है। तो जो बैंक आरबीआई के पास जाते हैं, अगर बैंकों को क्या है, पैसे की ज़रूरत है, तो जाएंगे किसके पास? आरबीआई के पास जाएंगे कि भैया हमको कुछ पैसे दे दो। कितने टाइम के लिए? ओवरनाइट या मैक्सिमम 21 दिन के लिए, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए। तो आरबीआई बोलेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा है? ये गए आरबीआई के पास कि हमको लोन दे दो, कितने टाइम के लिए? ओवरनाइट या 21 दिन के लिए। तो आरबीआई बोलेगा इसमें मेरा क्या फ़ायदा? आरबीआई क्या करता है? ब्याज लेता है, और वही जो ब्याज कितना है? 5.90%, उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई अदर बैंक्स को लोन देता है और जो इंटरेस्ट रेट लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार में किस अभिनेत्री को नवाजा गया है? 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जो कि 2020 वाला अब जाके हुआ है, कोविड की वजह से टाल दिया गया था, जो कि इसके अवार्ड का डिक्लेरेशन जुलाई में हो गया था, लेकिन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कब हुए हैं? 30 सितंबर 2020 को डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? पद्मनी कोल्हापुरे को, आशा पारेख को, या फिर तनुजा को, या फिर जया बच्चन को। इसमें से किन को मिला है? तो करेक्ट आंसर है आशा पारेख को मिला है। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए, कब से मिलना स्टार्ट हुआ है? – 1969 से। और पहला किसको मिला? ये पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? देविका रानी को। अगर 68वां राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड तमिल फिल्म सोरारई पोट्रू को मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? अजय देवगन को मिला तानाजी के लिए। और
सूर्या को मिला, दोनों को संयुक्त रूप से मिला। सूर्या को किस मूवी के लिए? सोरा रई पोट्रू के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला? बेस्ट अभिनेत्री अपर्णा बालमुरली को। किसके लिए मिला? कौन सी मूवी के लिए इनको? सोरा रई पोट्रू मूवी के लिए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगर सेकंड CDS की बात की जाए, जो पहले CDS थे हमारे, पहले CDS जो कि जनरल विपिन रावत जी, जिनका देहांत कब हो गया था? 8 दिसंबर 2021 को। इसके बाद क्या था? CDS का पद खाली था। तो सेकंड CDS कौन है? अनिल चौहान है, मनोज पांडे हैं, करमबीर सिंह है या फिर विवेक राम चौधरी हैं। तो सेकंड CDS कौन है जो नियुक्त हुए हैं? वो है हमारे अनिल चौहान जी। मनोज पांडे जी की बात की जाए तो ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। करमबीर सिंह कौन है? करमबीर सिंह नेवी के हैं, मीन्स जल सेना के। और विवेक राम चौधरी के हैं? एयरफोर्स के हेड है, मतलब वायुसेना के हेड कौन है? विवेक राम चौधरी। ये नेवी के हैं और ये आर्मी के हैं। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन गरुण या ऑपरेशन शक्ति? ऑपरेशन मेघदूत की बात की जाए तो ऑपरेशन मेघदूत का किसके लिए? सियाचिन ग्लेशियर पर जो संघर्ष हुआ था, कब? 1984 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद हुआ था। जब संघर्ष हुआ था तो भारत की सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन बंदर की बात की जाए, ऑपरेशन बंदर बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान में जाके की थी। ऑपरेशन गरुण ये करेक्ट आंसर है। और ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2 जो टेस्ट हुआ था उसके लिए है, जो कि कब हुआ था? 1998 में। और पोखरण 1 की बात की जाए तो पोखरण 1 जो टेस्ट हुआ था उस टाइम पर ऑपरेशन कौन सा था? स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब था? 1974 में। चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी है। कहां से कहां तक चलेगी? गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच, नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर, देवलाली से दानापुर या संगोला से शालीमार? नई दिल्ली कानपुर इलाहाबाद वाराणसी मार्ग पर क्या है? पहली वंदे भारत चली थी, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। देवलाली से दानापुर के बीच में क्या है? पहली फर्स्ट किसान रेल चली थी। संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक 100वीं किसान रेल चली थी। गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच क्या है? तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गांधीनगर और मुंबई सेंट्रल के बीच। T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, UAE या फिर साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।